Hello everyone, this is SK Singh and you are watching Growth Mind Commerce. In today's class, we will do from question number 67 up to question number 66 we have completed, and from today we will do from question number 67. आज से हम करेंगे question number 67 और समझेंगे इसे काफी आसान कॉन्सेप्ट से. Let's start. चलिए क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए. The Hindustan Manufacturing Limited has a total subscribed capital of rupees 10 lakh in equity shares of rupees 10 each, of which rupees 7.50 were called up. A final call of rupees 2.50 was made and all amount paid except two calls of rupees 2.50 each in respect of 100 shares held by D. These shares were forfeited and reissued at rupees 8 per share. Pass necessary journal entries to record the transaction of final call, forfeiture of shares and reissue of forfeited shares. Also prepare the balance sheet of the company. चलिए यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट भी बनाने हैं. काफी आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर जो है ऑलरेडी निकाल रखा है, दैट इज कितना है 1 लाख. काफी आसान है. टोटल नंबर जो यहाँ पर सब्सक्राइब किए गए हैं वो रुपीज 10 लाख है. आप 10 से जब डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर ये निकल के आ जाएंगे. कॉल्ड अप वैल्यू वैसे तो दिया गया है 7.50, बट आगे जब आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है फाइनल कॉल ऑफ 2.50 वाज मेड. इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कॉल भी हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है. तो देखो यहाँ पर जब फर्स्ट कॉल भी हुआ है और फाइनल कॉल भी हुआ है तो फर्स्ट कॉल तक तो ये हो गई है, तो इसमें आप फाइनल कॉल भी जोड़ दोगे, फाइनल कॉल भी जोड़ दोगे रुपीज 2.50, क्योंकि ये क्वेश्चन में बस थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूज किया है क्योंकि यहाँ पर कॉल्ड अप वैल्यू 7.50 नहीं, क्योंकि आगे जब ये बोल दिया कि फाइनल कॉल भी हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टोटल कॉल्ड अप वैल्यू, जो टोटल कॉल्ड अप वैल्यू जो है ये जुड़ जाएगा. तो आप यहाँ पर टोटल कॉल्ड अप वैल्यू क्या लिखेंगे, रुपीज 10, ये होंगे टोटल कॉल्ड अप वैल्यू. ठीक है, इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का हम पता कर सकते हैं, वैसे तो अलग अलग नहीं लिखा है. तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट. तो एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट पर मतलब ये हुआ कि ये पेड अप वैल्यू हो गई, मतलब इस पर जो है अमाउंट ऑलरेडी पेड अप किया गया है. तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि फाइनल कॉल 2.50 मेड हुआ है एंड ऑल अमाउंट पेड एक्सेप्ट टू कॉल्स, मतलब टू कॉल्स का पैसा नहीं दिया गया जो कि 2.50 ईच था और इन रेस्पेक्ट ऑफ 100 शेयर के हिसाब से था. अब देखिए काफी आसान है, जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, 10 में से जैसे फर्स्ट कॉल का पैसा क्या था 2.50 और प्लस फाइनल कॉल का पैसा भी क्या है 2.50, ये पे नहीं हुआ है. तो फाइनली इसे आप माइनस कर लोगे, दैट इज 5 रुपीज. जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो 5 रुपीज ये आ गए एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, तो 5 रुपीज पर शेयर. ये पैसा जो है पेड अप वैल्यू है, यही वाला जो अमाउंट है ये क्या हो जाएंगे, ये हो गए आपके पेड अप वैल्यू. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, यहाँ तक आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसकी करते हैं जर्नल एंट्री. आप क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ साफ लिखा गया है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनल कॉल. यहाँ पर हमें फाइनल कॉल का ही जर्नल एंट्री बनाना है और फॉरफीचर ऑफ शेयर का जर्नल एंट्री बनाना है, बाकी सबका नहीं बनाना है. तो आप यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ये हो जाएगा. काफी आसान है. अब फाइनल कॉल पे कितने दिए जाने हैं, जैसे कि मैंने बताया कि फाइनल कॉल पे ये है 2.50, तो 2.50 फाइनली आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1 लाख शेयर से. ये बस मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है. तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, चेक करते हैं. तो फाइनली मैं यहां पर मल्टीप्लाई करके चेक करता हूं, 2.50 मल्टीप्लाई 1 लाख, तो ये आ जाएंगे 2,50,000. ये अमाउंट आ जाएंगे 2,50,000. तो यहां पर लिखोगे आप 2,50,000, यहां भी लिखोगे 2,50,000 और यहां आप लिख लेंगे नरेशन बीइंग
बिंग 1 लाख शेयर यानी इक्विटी शेयर ड्यू एट द रेट ऑफ 2.50 each। ये हो गए। नेक्स्ट एंट्री आप करेंगे रिसीव करने की। तो रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाती है, आप लिखोगे यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहां पर आपको समझना है, क्योंकि यहां पे कॉल्स इन एरियर भी हुआ था, ये आपको विशेष ध्यान देने हैं। जैसे हमें पैसा कितना देना है फाइनल कॉल पर, ये आप देखेंगे। फाइनल कॉल पर मनी जो ड्यू है, मनी ड्यू, वैसे देखा जाए तो हमें देना कितना है 2,50,000, 2,50,000। अब इसमें लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर, जैसा आप क्वेश्चन में मेंशन है, यहां पर आप लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर। तो 2.50 के हिसाब से है, तो 2.50 मल्टीप्लाई करेंगे 100 शेयर। अब ये देखिए कितना आता है निकल के, चेक करते हैं। 2.50 ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये आ रहा है 250। फाइनली 250 हम यहां पर माइनस करेंगे, तो ये निकल के आएगा 10 में से 5 के 5, 9 में से 2 गया 7, 9 हो गए, 2,49,750। मतलब यही फाइनल कॉल पे रिसीव्ड हो जाएगा, फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है, काफी आसान है। अब देखिए यहां पर आप लिखोगे 2,49,750, यहां भी लिखोगे 2,49,750। ठीक है, आप यहां लिख देंगे नरेशन बिंग, मतलब टोटल देना था 1 लाख। 1 लाख में से जब आप 100 को घटाएंगे, 1 लाख में से जब आप माइनस करेंगे 100 को, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके 99,900। तो यहां पर लिखेंगे 99,900 बिंग 99,900 शेयर्स अमाउंट रिसिप्ट। बस आप इतना भी लिख दें तो ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई फाइनल कॉल की। अब आप एंट्री नेक्स्ट पास करोगे फॉरफीचर की। तो फॉरफीचर की एंट्री में आप लिखते हो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर आप क्या लिखोगे, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फिर आप क्या लिखोगे, एक तो फॉरफिटेड हो गया जिसपे पैसा मिला, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था अलॉटमेंट, ये पैसा जो है ऑलरेडी रिसीव्ड है ना, ये पेड अप वैल्यू है, ये इसके लिए हो जाएगा। तो यहां पर आप कह सकते हो कि 5 इंटू आप लिखेंगे 100, तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 500। और ये वाला अमाउंट क्या होते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप जो मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर टोटल कॉल्ड अप 10 है, तो 10 इंटू आप लिखेंगे 500, तो 10 इंटू लिखेंगे 100, क्योंकि 100 पर ही पैसा नहीं मिला। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 1000। फाइनली देखिए आगे आप लिखेंगे जिसपे पैसा जो है नहीं मिला। ठीक है, तो ये वाला जो है रिसीव पेड अप वैल्यू जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का था, ये वाला पार्ट ये आपने यहां पर लिख दिया फॉरफिटेड का। और जो नहीं मिला, तो जो नहीं मिला उसके बारे में भी लिखोगे, जैसे कि जो नहीं मिला किस पे नहीं मिला, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, है ना। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल मतलब 5 रुपया ये पेड अप वैल्यू, और जो नहीं मिला वो हो जाएगा वो भी 5 रुपीज, मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का। तो एक तो आप लिखे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
उसके बाद लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, काफी आसान है। अब देखिए यहां पर तो 2.50 आप लिखेंगे, इनटू लगा देंगे 100 से, फिर ये वाले में भी आप लिखेंगे 2.50 और इनटू लगा देंगे 100 से। ठीक है, ये कितने आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे 250 और ये भी कितने आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे 250, टोटल मिला के कितने बने 1000। और यहां लिख लेंगे आप नरेशन, बिंग 100 शेयर्स forfeited at the rate of 10 rupees each। चलिए नेक्स्ट एंट्री जो है अब हम करने वाले हैं री इशू करने की। तो री इशू की एंट्री देखिए, री इशू की एंट्री में आप क्या लिखते हो, काफी सिंपल है। तो री इशू की एंट्री में जो भी होता है, जैसे कि आप लिखते हो बैंक अकाउंट डेबिट, वैसे एंट्री आप समझ के याद कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट यहां पर हो जाएगा, और फिर आप क्या लिखते हैं यहां पर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब यही जो फाइनली एक तरह से जो जब्त हुआ था इसको हम रिवर्स कर देते हैं और इधर आता है बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए क्वेश्चन में साफ मेंशन है कि जो हमें री इशू करना है वो 8 के हिसाब से, मतलब अब कितना करना था कितना ये तो मेंशन नहीं है, तो हमेशा मान के चलना है जब भी ये ना लिखे तो फुल्ली पेड अप ही होगा, है ना। तो यहां पर और कितने शेयर री इशू करने हैं ये भी मेंशन नहीं है, तो ये भी जब ना लिखे तो हमेशा मान के चलना है जो फॉरफिट हुआ है उसी को ही री इशू करना है। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये सब बातें मैंने पहले ही बताया है। तो 100 इंटू यहां पर फुल्ली पेड अप आप लिखेंगे, ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 1000। फाइनली जो री इशू की गई है वो 100 इंटू 8 के हिसाब से, तो यहां पर कितना आ जाएगा 800। और यहां लॉस हो गया तो लॉस को हम फॉरफिटेड के नाम से दिखाते हैं, तो लिखोगे आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। तो ये भी जो है 100 के हिसाब से ही आने हैं, 100 इंटू आप लिखेंगे 2। फाइनली ये कितने हो जाएंगे, ये वाले जो पार्ट हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके 200। ठीक है, ये हो गई एंट्री री इशू करने की। नेक्स्ट करेंगे एंट्री एक लास्ट, जल्दी से कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर लेते हैं। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री में आप क्या लिखोगे, कैपिटल रिजर्व की एंट्री में उससे पहले आप यहां पर थोड़ा सा नेशन लिख लें, बिंग 100 शेयर reissued at the rate of ₹8 each। अब एंट्री करने वाले हैं कैपिटल रिजर्व करने की। तो कैपिटल रिजर्व वाले में एंट्री में आप लिखते हो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहां पर क्या हो जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आप देखो कैपिटल रिजर्व में कैसे आएगा, इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग नोट जरूर समझोगे। तो कैपिटल रिजर्व अमाउंट जो आएगा यहां पर लिखेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अमाउंट जो हम निकाल रहे हैं ये कैसे निकलेगा, काफी सिंपल है। मतलब जो फॉरफिट होता है, मतलब यहां पर कितने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट हुए थे 100 तो ऐसे शेयर फॉरफिट हुए थे, मतलब और इसी को री इशू किया गया था। साथ ही साथ जो री इशू हुआ है उसी के हिसाब से कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, और फॉरफिट अमाउंट आपको चेक करना है प्रति शेयर का, ये कितना था 5। ठीक है, तो यानी टोटल 500 जो है जब्त किया गया 100 री इशू के हिसाब से। तो कैपिटल रिजर्व में आना तो यही चाहिए 500, लेकिन यहां पर मैंने हमेशा बताया है कि लॉस जो होता है लॉस को आपको क्या करने हैं, माइनस करने। ये पहले बिल्कुल पहले की तरह है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर हो जाएगा। तो 500 में से आप 200 माइनस करोगे तो ये कितने आ जाएंगे 300 रुपीज। ये आ गए आपके क्या
ये आ गया कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। यहां पर लिखोगे आप 300 और यहां पे लिख दोगे 300 और यहां लिख दे नरेशन बिंग 100 बिंग, नहीं तो आप ऐसे लिख लें एक ही बार, बिंग 300 रुपीज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इस तरह से जो है ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था और ये आपने सीख लिया। अब हम बनाने वाले हैं बैलेंस शीट, तो आइए बैलेंस शीट भी जल्दी से कंप्लीट कर लें। चलिए अब हम बनाते हैं जल्दी से बैलेंस शीट। बैलेंस शीट काफी आसान है। तो सबसे पहले देखिए ये फॉर्मेट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पर बैलेंस शीट के ये फॉर्मेट होते हैं इस तरह से, इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इस तरह से आप बना लेंगे। फाइनली नोट्स टू अकाउंट में ये वर्किंग नोट दिखाने होते हैं, तो मैंने यहाँ तक मिटा दिया है। और ये पहले वाला जो है वर्किंग नोट, जिसमें बस मुझे कैपिटल, रिजर्व और भी बाकी चीजों का कुछ हेल्प होगा। ऑथराइज कैपिटल में जैसा कि आप देखोगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो आपको कुछ नहीं लिखना है। तो ये ऑथराइज कैपिटल कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जो ऑथराइज कैपिटल है ये आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आप कुछ नहीं लिखेंगे। इशूड कैपिटल की बारी है, तो इसमें देखिए सब्सक्राइब वाला जो पार्ट है जो 1 लाख शेयर के हिसाब से, तो इसी को आप लिख लोगे 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर इशूड, क्योंकि जो इशूड होता है वही सब्सक्राइब होता है। इशूड एट द रेट, कभी कभी ये चेंजेस हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम वही होते हैं, एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, तो ये आ जाएंगे 10 लाख, ठीक है। ये आ गए आपके 10 लाख। एक जीरो इसमें और मिटा लेंगे, फाइनली कितने आ जाएंगे 10 लाख। ये कॉमा को मैं कर दे रहा हूं। ये बन गया आपके इशूड कैपिटल। उसके बाद फिर लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब में देखिए साफ मेंशन है क्वेश्चन में कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप हुआ है। कैसे पहचानेंगे कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप हुआ है या फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप? हो सकता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप वो दोनों हो क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप ही है। कैसे? क्योंकि यहां पर हमेशा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कॉल्ड अप वैल्यू को देख के ही करते हैं, हमेशा आपको याद रखना। कॉल्ड अप वैल्यू क्या हुआ है? टोटल हुआ है 10 का 10, तो यहां पर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप होगा। अगर क्वेश्चन में यहां पर बोला होता कि 10 की जगह 8 ही हुआ है, 8 ही को बुलाया गया है, तो वहां पर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप का भी केस बनता। तो ये आपको ध्यान रखने। यहां पर सिर्फ यहां पर साफ क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि कॉल्ड अप वैल्यू जो है 10 का 10, मतलब सारा कॉल्ड यहां पर बना हुआ है, सारे कॉल्ड को बुलाया गया था, सारे फाइनल कॉल तक जो है यहां पर कॉल्ड मेड हुए थे। तो यहां पर सिर्फ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर लिखोगे आप सब्सक्राइब्ड, इसके अंदर ही लिखोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब इसके अंतर्गत जैसे कि आप लिखेंगे 1 लाख का शेयर था, 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। तो यहां पर भी जो है ये हो जाएंगे 10 लाख, ठीक है। यहां पर भी आप लिखेंगे 10 लाख। चलिए, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में भी 10 लाख ये लिखा गया। साथ ही साथ देखिए कैपिटल रिजर्व भी था, जैसा कि मैंने बताया था 300 का। तो 300 जो कैपिटल रिजर्व है आप इसी में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, क्योंकि कैपिटल रिजर्व जब आता है तो बैलेंस शीट में वो जुड़ जाता है। तो फाइनली ये टोटल अमाउंट जो है कितना आ जाएगा? अब देखिए इसका जो टोटल है आप यहां ना लिख करके बेटर होगा आप बैलेंस शीट में लिख लिया तो ज्यादा अच्छा होगा। शेयर कैपिटल के टोटल अमाउंट कितने हैं? 10 लाख, मतलब ये शेयर कैपिटल का पार्ट है। यहां पर आप देख सकते हैं जो कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, हमेशा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप
जो अमाउंट आता है या बट नॉट फुल्ली पेड अप, जो भी फाइनल अमाउंट आएगा वही अमाउंट शेयर कैपिटल में जाएगा। तो ये कितना है 10 लाख, तो आप लिखेंगे 10 लाख। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में कितने गए हैं 300, तो आप यहां पर लिखेंगे 300। चलिए फाइनली जब आप इसको टोटल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10,03,000, ये आ गया आपके लायबिलिटी साइड। वैसे एसेट साइड भी जो लायबिलिटीज होता है उसी को आप लिखते हैं, हालांकि इसकी नीड नहीं है लेकिन आप दिखा दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप इसको दिखा देते हैं तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है, अगर आप यहां तक भी छोड़ दोगे तो वो भी सही है ना। तो एसेट्स का टोटल ये हो गया और लायबिलिटीज का टोटल 10,03,000 ये हो गया। इसी के साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 67 जो काफी इंपॉर्टेंट था और थोड़ा सा लेंदी भी था, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।